हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप सभी के साथ में शेयर करने के लिए, सभी के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारे इस प्रकार से है कि तेजी से आपका भाग्य बदलने का समय आ चुका है आप लोगों का। ओके, और इसी से रिलेटेड हम टैरो की रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर देखिए, लेसन के तौर पर देखिए, या फिर ज़्यादा ही पसंद ना आए तो किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। ओके, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल एक्यूरेट रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने व्हाट्सअप के थ्रू मेंशन कर दिया है। क्या टाइम पीरियड होगा, क्या चार्जेस होंगे, किस समय पर आपको समय मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने व्हाट्सअप के थ्रू मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सअप पे कनेक्ट करना है, उसके बाद में आपको अपनी बुकिंग कर लेना है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, तेजी से मेरे व्यूवर्स का भाग्य चमक रहा है, तेजी से समय बदल रहा है। क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं? हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप जिस किसी रास्ते पर चल रहे हैं, वो जो आपका रास्ता है गाइस, एकदम परफेक्ट रास्ता है। सही राह पर जा रहे हैं, सही मार्ग पर जा रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहे हैं आप लोग। ओके, और हो सकता है कि डाउट ना कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि भी किसी को डर फियर है कि हम सही मार्ग पर है या नहीं है। ओके, जॉब रिलेटेड, जो भी लव लाइफ रिलेशन, जहाँ कहीं पर भी अगर आप कंफ्यूजन की स्थिति में है कि आप सही राह पर है या नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर है, सही रास्ते पर जा रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच भी रहे हैं आप। ओके, वो मंजिल अब आपकी दूर नहीं है, जिस मंजिल का भी आप इंतजार कर रहे हैं पहुंचने के लिए। तो 100% आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। द फूल की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक्चुअल में इतने नॉलेजेबल पर्सन हो चुके हैं, इतने ज्ञानी पर्सन हो चुके हैं। आपके अंदर में एक ऐसी जागरूकता आ चुकी है, ऐसी चेतना आ चुकी है, ऐसी पावर आ चुकी है आप लोगों के भीतर में। ओके, जिसके कारण आपका इंट्यूशन, ओके, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करती है, समय समय पर रास्ता दिखाती है, समय समय पर आपको आपके सवालों का जवाब भी देती है। ओके, इस प्रकार से आपकी अंतरात्मा ही आपके लिए कार्य कर रही है। आपका नॉलेज, आपकी विजडम, ओके, आपकी पावर, आपके अंदर में जो भी ईश्वरीय तत्व है, ओके, और वो सब आपको पुश कर रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, आपको अंदर से मतलब पुश कर रहे गाइस आपको, है ना, आगे बढ़ने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक्चुअल में जो कार्य आपका करने का उद्देश्य है, ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा हुआ है, उस कार्य को डेफिनेटली आप करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका 7 साल का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, 7 साल की ध्यान साधना हो सकती है, 7 साल का ऐसा आपका स्पिरिचुअल टाइमिंग हो सकता है, अवेकनिंग का टाइम हो सकता है। जो कुछ भी आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, ओके, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और यही सब होने के कारण ही गाइस, इस प्रोसेस से गुजरने के कारण ही आपको ये जो रिजल्ट्स है अभी बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बड़े ही मात्रा में आप लोगों को मिलने वाले हैं। ओके, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है, तो फूल की एनर्जी मुझे ये भी गाइड कर रही है आप लोगों के लिए कि आपका जो उद्देश्य है, ये आपका जो लाइफ पर्पस है गाइस, ओके, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जन्म हुआ है सिर्फ देने के लिए, है ना, दोनों हाथों से देने के लिए। जो भी हो सकता है आपके पास में, ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, ओके, जो भी विजडम हो सकती है, जो कुछ भी आप दे सकते हैं, वो देने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। और देना बिल्कुल आपका धर्म है, आपका कर्म है, और यही सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना हुआ है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही मार्ग पर है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सूर्य देवता की भी असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। ओके, हो सकता है कि आप सूर्य देवता को जल भी चढ़ाते हैं, ओके, पूजा आराधना करते हैं। तो ऐसे समय पर आपको नेम फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपको काफी प्रसिद्धि भी छाती हुई नजर आ रही है। ऐसे ऊंचे स्थान पर, ऐसे बड़े स्थान पर
आपका स्थान होने वाला है, आपको पहुंचाया जा रहा है, ऐसे स्थान पर आपको लेकर जाया जा रहा है गाइस। ओके, जो कि एक गुरु का स्थान हो, जिसे पूरी दुनिया पूछती है, जिसे पूरी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती है। तो ऐसी कोई पोजीशन आपको मिलने जा रही है, और ये नॉलेज से रिलेटेड मुझे नजर आ रही है गाइस, क्योंकि जिसके पास में नॉलेज होगा, जिसके पास में ज्ञान होगा, उसी को दुनिया पूजती है, उसी को दुनिया सलाम करती है। ओके, जैसे ओशो हो गए, जैसे सदगुरु हो गए, जैसे बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बहुत सारे ऐसे स्थान है गाइस, है ना, ऐसे गुरु है, ऐसे लोगों को पूजा जाता है ना अपने। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप भी ऐसे ही श्रेणी में आ रहे, और ऐसे ही स्थान पर आप लोग जा रहे, चाहे आप पॉलिटिक्स में राजनेता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप टीचर भी है, तो एक गुरु का ही स्थान होता है, जो समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उसका जन्म होता है, वो एक गुरु ही होता है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे ही कार्य करने के पाथ पर आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, और आपने जो जो रास्ता चुना हुआ है, एक्चुअल में हम चुनते नहीं है गाइस। ओके, ईश्वर हमें वो कार्य देता है, और वो कार्य हमें करना पड़ता है ईमानदारी के साथ में। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। और अब आपका तेजी से भाग्य बदलने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स। ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए किसी ऐसे इंसान का इंतजार हो रहा है आपके जीवन में। ओके, आपके डेस्टिनी में वो पर्सन आप लोगों के जीवन में एक तो आ चुका है, या फिर बहुत जल्द 2 दिनों के अंदर में, या फिर 2 हफ्तों के अंदर में ये पर्सन आप लोगों के जीवन में आने वाला है। आप एक दूसरे के साथ में कमिटेड होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ने वाले हैं लाइफ पर्पस से रिलेटेड। ओके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हमारे जर्नी का एक पार्ट होता है गाइस, और ये पार्ट जब तक अधूरा होता है तब तक बहुत सारी चीजें जीवन मुश्किल होता है। ओके, लेकिन जब ये पार्ट जुड़ जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने एक दिल के 2 टुकड़े बनाकर इस धरती पर भेजा हुआ है। ओके, आधा आधा, एक आधा दिल किसी और सोल के अंदर में, आधा दिल किसी और सोल के अंदर में। ओके, और जब इस धरती पर आती है तो अपना जो आधा दिल होता है, आधा जो उसका हार्ट होता है, हृदय होता है, वो उसको ढूंढती होती है किसी और के शरीर में। ओके, लेकिन ऐसा करते करते काफी लंबा समय हो जाता है, लेकिन वो सोल नहीं मिल पाती है। लेकिन जब उसका राइट टाइम आता है, जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब ये सारी चीजें अपने ऊपर जो कार्य करते हैं, ओके, उसके बाद में जब आपका समय आता है कि आप अपनी सोल से मिलते हुए, अपनी हार्ट से मिलते हुए, तब वो जो आधा आधा जो हार्ट होता है ना 2 सोल के अंदर में, वो फिर एक हो जाता है। जैसे कि राधा और श्री कृष्ण का है, जैसे भोलेनाथ जी का और माँ पार्वती का है ना, अर्धांगिनी। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपका भी जो कोई आधा हार्ट जो है ना, वो कहीं दूसरी सोल के अंदर में है, और वो जो सोल है वो आपसे कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। 2 ऑफ कप्स, अब आपका मिलन हो रहा है, आप एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी आत्मा संतुष्ट होती हुई नजर आ रही है, और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये भी मैसेज है गाइस कुछ लोगों के लिए। ओके, द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आप एक साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। बड़े लाइफ पर्पस से, बड़े उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, और कई जन्मों जन्मों से आप इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। देश को, समाज को, दुनिया को, जन कल्याण के लिए आपके हो सकता है गाइस कि इसके पास्ट लाइफ के 4 साल पहले भी, 4 बर्थ पहले भी आपने ऐसे ही कुछ कार्य किए हैं जन कल्याण के लिए। ओके, और ये जो बर्थ होने वाला है आपका, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बर्थ होने वाला है आपका। इस बर्थ में आप कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसा करके दिखाने वाले हैं जो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, और इतिहास में आपका नाम लिखा जा सकता है। ओके, इतिहास अभी तक हो सकता है कि आपने जो भी पास्ट लाइफ में जो भी कार्य किया है उसका इतिहास नहीं बना हुआ है। आपने किया है, कर्म किया है, धर्म किया है, ओके, सब कुछ किया है आपने, लेकिन वो इतिहास नहीं बन पाया। लेकिन इस जन्म में आप ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं होने, जिससे कि सदा सदा के लिए आप सदा सदा के लिए फेमस हो रहे हैं, सदा सदा के लिए आप अमर हो रहे हैं, आपकी आवाज अमर हो रही है, आपकी आत्मा अमर हो रही है, आप अमर हो रहे हैं गाइस। ओके,
इसी प्रकार से, क्योंकि शरीर तो हमारा जाता है, हर बार एक नया जन्म लेकर आता है, कार्य करता है, कर्म करता है, धर्म करता है, जो कुछ भी करता है, लेकिन एक ऐसा बर्थ होता है जिस बर्थ में आप जो भी अधूरापन, कई जन्मों का कुछ अधूरापन, थोड़ा थोड़ा जो अधूरापन होता है ना, तो वो अधूरापन कंप्लीट करने के लिए ये बर्थ आप लोगों का हुआ है। ओके, और ये बर्थ आपका लास्ट बर्थ हो सकता है, और इस बर्थ में आप ऐसा पढ़ा, अपना नाम, अपने पूर्वजों का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को भी रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप 100% इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी आवाज़ इतिहास में आते हुए नजर आ रही है, आपके टैलेंट इतिहास में नजर आ रहा है, आपकी आत्मा का जो कार्य है वो इतिहास में नजर आ रहा है गाइस। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर में माँ दुर्गा का वास है, माँ काली का वास है, यूनिवर्स का वास है। ओके, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है आपके अंदर में। ओके, सारे देवी देवता आपके भीतर में विराजमान है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो कार्य होता है गाइस, वो एक साधारण पर्सन नहीं कर सकता। ओके, हरे राम, क्योंकि उसके लिए यूनिवर्सल पावर होना जरूरी होता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होना जरूरी होता है, यूनिवर्स हमारे साथ में होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे सपोज आपने सुना है कि अर्जुन के साथ, अर्जुन का जो रथ है ये स्वयं श्री हरि विष्णु जी चला रहे थे, है ना, तभी तो उन्होंने कितने सारे सभी को उन्होंने हरा दिया। ओके, और सिर्फ अर्जुन अकेले, एकमात्र अकेले योद्धा, उन्होंने सारी जंग जीत ली, और वहां से इतिहास बदल गया, वहां से ही चीजें पलट गई गाइस। ओके, उसी प्रकार से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके साथ में भी आपके जीवन का जो रथ है वो स्वयं श्री हरि विष्णु जी चला रहे हैं, और जब स्वयं श्री हरि विष्णु जी आपके जीवन का रथ चला रहे हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, जो जिस किसी भी आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबका मालिक तो एक है, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबका मालिक एक है। तो आपके जीवन का जो रथ है वो स्वयं परमपिता परमेश्वर हाँक रहे, स्वयं परमपिता परमेश्वर चला रहे, तो ये जीत आपकी निश्चित है, और आपका इतिहास में नाम, आपका इतिहास में प्रसिद्धि, ये बिल्कुल 100% तय है गाइस। ओके, हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को ना अपने ऊपर डाउट हो रहा है। ओके, कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ है लिखी हुई, या फिर मैं ये काम को करना चाहता हूँ लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, इस प्रकार से डाउट हो सकता है गाइस आप लोगों को। लेकिन मैं सबसे आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक लाया है, तो क्या ये सब आपकी मर्जी से हुआ है, आपने अपने आप से कुछ किया है? सोच के देखिए, क्या आपकी मर्जी थी जो काम आप कर रहे हैं उसमें, क्या आपकी 100% मर्जी थी, है ना? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कुछ लोग सडनली इस रास्ते पर आ गए हैं, सडनली उनके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी है। ओके, तो जब यहाँ तक आने में आपका कोई एफर्ट नहीं लगा, बहुत सारी चीजें देखा होगा कि आपने अपने आप हो रही है आपके जीवन में, है ना, आपके अंदर में भी जो बदलाव हुआ है, बहुत सारे विचार चेंज हुए हैं, बहुत सारा जीवन बदला है, तो ये सब कुछ क्या पहले आपने सोच के रखा था कि मैं ऐसा होने वाला है? नहीं, तो आपको फ्यूचर के बारे में जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से आपको अभी से चिंता नहीं करना है कि आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हमारे वाणी में यूनिवर्स विराजते हैं, माँ सरस्वती विराजती है। ओके, हमारे बुद्धि में माँ सरस्वती है, हमारे हर कण कण में ईश्वर है गाइस, कण कण में ईश्वर है, और सब कुछ यही है, उन्हीं का है ये सब कुछ। वाणी उन्हीं की है, बुद्धि उन्हीं की है, ये शरीर उन्हीं का है, ये तन मन धन सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो समय समय पर यूनिवर्स वो सब कुछ आपसे करवा लेते हैं और हो जाता है। और कभी कभी जैसे अर्जुन को भी अपने ऊपर डाउट हुआ था, या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा कुछ समय के लिए घमंड भी आ गया था उन्हें कि इतना बड़ा कार्य मैंने कर लिया है ना, जीवन का इतना बड़ा युद्ध मैंने जीत लिया है, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी बुद्धि को थोड़ा भ्रमित कर दिया जाता है, तो वो उस समय अर्जुन को घमंड आता है कि मैंने ही इतना बड़ा युद्ध मैंने किया है और मैंने जीता है ये युद्ध, लेकिन उनका घमंड तुरंत गायब भी हो जाता है।
है ना, उन्हें बताया जाता है कि ये युद्ध तुम्हारे जीवन का जो रथ है ना, ये तुम्हारे जीवन का रथ श्री हरि विष्णु जी स्वयं चला रहे थे। ओके, और इसीलिए तुम इतना बड़ा युद्ध जीते हो। ओके, हरे राम हरे राम। तुम्हारा जो रथ जो बना हुआ था, ये रथ स्वयं बजरंगबली बने हुए थे। ओके तो इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे लिए कार्य करता है और हमें जीत दिलाता है, हमें सफलता दिलाता है, सिर्फ हमें दिखाया जाता है। ओके, समाज के सामने में, दुनिया के सामने में सिर्फ हमें दिखाया जाता है, बाकी सब करता धरता तो यूनिवर्स ही होता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि कोई यहाँ पर भक्त जो है ये श्री कृष्ण के डिवोटी भी है, बजरंगबली की भी डिवोटी है, कुछ लोग माँ दुर्गा के भी डिवोटी है यहाँ पर। ओके, और कुछ लोग शनि महाराज के भी डिवोटी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपका आत्मविश्वास, आपके अंदर की जो पावर है ना, वो इतनी बढ़ चुकी है अभी कि आप कुछ भी कर गुजरने के लिए, चाहे वो कार्य आपने पहले कभी नहीं किया है या फिर किया भी है या नहीं किया है, लेकिन फिर भी उस कार्य को करने के लिए आप अपना 110% देने के लिए आप तैयार है गाइस। ओके, इतनी पावर से आप रेडी हो चुके हैं अपने जीवन को आगे लेकर जाने के लिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ओके, वाह, यस, थैंक यू न्यूज। तो ये हमारा लास्ट कार्ड है और लास्ट गुड न्यूज भी है गाइज आपको। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि धन से रिलेटेड रुके हुए जो कार्य है अब आपके पूरे होने वाले हैं गाइज। धन आने वाला है आपके पास में और आप उस धन से सारी खुशियाँ, जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, घर मकान प्रॉपर्टी, ओके, जो भी आप जन कल्याण के लिए कुछ और भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो 100% आपकी तरफ धन आ रहा है डेफिनेटली, और आप अपनी मंजिल की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है उस कार्य को करने के लिए आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही तेजी से आपका भाग्य बदल रहा है, बहुत ही तेजी से आपका भाग्य चमक रहा है गाइस। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने कमेंट्स में अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग और अपनी राय देना ना भूलिएगा गाइज। ओके, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग के कारण ही मेरा भी आत्मबल बढ़ता है, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता है, और मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के सामने में आती हूँ और आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ, वरना मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं आपके सामने में आ सकूँ। ठीक है, ये तो यूनिवर्स की कृपा है और आप सभी का आप सभी की एनर्जी है, आप सभी का प्यार है, जो हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ में हम अपनी मंजिल तक आगे बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के बाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स।